अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन को, नाजरीन को मैं कहूँगा खुश आमदेद इन बेड लाइट। आप बेड लाइट देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो खबर आपके लिए लाया हूँ बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ सुनिएगा। मोहम्मद रिजवान का असल मामला क्या है और अब कहाँ तक पहुँचा, अब क्या होगा, इस हवाले से सब आपको आगाही दूंगा। थोड़ा सा वक्त इसीलिए लिया क्योंकि मैं दूसरी साइड की स्टोरी जानना चाह रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ तो आपको आ गया, लेकिन रिजवान क्या कहते हैं उसके बहुत करीब के ज़राए ने मुझे बताया है, बहुत करीबी दोस्त ने, बहुत करीबी साथी ने रिजवान की मुझे सारी चीज़ें बताई हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको सब चीज़ें आश्कार करूँगा, सब चीज़ें बताऊँगा। रिजवान का ये मामला तो आपको पता है ना कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान से बाहर थे। वेस्ट इंडीज़ में जब ये थे, मेरी इत्तला के मुताबिक, वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट्स भेज देते हैं, आप साइन कर दें। तो उन्होंने कहा कि हम आकर साइन कर देंगे, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, इतना मोटा एक थद्दा होता है, उसको पढ़ना भी होता है। तो प्लेयर्स हमारे ज़्यादातर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि वो अंग्रेज़ी पढ़ के समझ सकें। तो उनके मैनेजर्स होते हैं, तमाम ही प्लेयर्स के मैनेजर्स हैं, तमाम ही, यू नेम इट। आगा सलमान का एक मैनेजर है, यहाँ तक कि आपके कोच को भी मैनेजर मैनेज करता है। बहुत आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का मसला आया था। उस वक्त ये बात हुई थी कि सीनियर प्लेयर्स ने ये मामला उठाया कि आईसीसी की जो रेवेन्यू मिलता है उससे भी उनको शेयर चाहिए। बाबर आजम उस वक्त कप्तान थे, तो वो मामला हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं, प्लेयर्स सवाल उठाते हैं, लेकिन सवाल का वबाल नहीं बनाया जाता। जिस तरह इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि उसने हंगामा खड़ा कर दिया, उसने ये पूछ लिया कि T20 में वो क्यों नहीं है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि रिजवान की जानिब से ये सवाल हुआ ही नहीं कि T20 में वो क्यों नहीं है, क्योंकि T20 में वो आज से नहीं है, T20 में वो काफ़ी अरसे से नहीं है। शायद उन्होंने इस साल कोई T20 इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेला रिजवान ने। तो रिजवान का ये सवाल तो बनता ही नहीं था और रिजवान ने ये सवाल किया भी नहीं। आई एम टेलिंग यू विद ऑथेंटिसिटी, बहुत जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। उसने सवाल दो किए हैं जो कि हमेशा किए जाते हैं। हमेशा एक फ्रेंडली माहौल में जब कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर की बात होती है तो आप सवाल करते हैं। आप भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते होंगे, आप में से कई लोग, और आपके सामने ये सूरत हाल आई होगी कि कॉन्ट्रैक्ट की बात आई होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट बगैर पढ़े, आंखें बंद करके तो आपने साइन नहीं किया होगा। और बेशतर औकात आपने कुछ सवाल भी उठाए होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स पे, और वो म्यूचुअली आपके अच्छे माहौल में कोर्डियली हल भी हो गए होंगे। तो ये ही मामला रिजवान ने भी किया। रिजवान ने दो सवाल उठाए। उसने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में मैं क्यों हूँ। वो सब जवाब ये मिला, यूं है क्योंकि सबसे टॉप कैटेगरी यही है, तो ए कैटेगरी क्यों नहीं है। पहला तो ये सवाल, ये मजाक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बनाना सारी दुनिया में कि ए कैटेगरी का प्लेयर नहीं है। ए कैटेगरी का प्लेयर क्यों नहीं है, चलें रिजवान ने ये पूछ लिया कि मुझे बी में क्यों रखा गया, मैं तो इससे टॉप कैटेगरी डिजर्व करता हूँ। मैं ही नहीं बल्कि और भी लड़के, लेकिन और का उन्होंने नाम नहीं लिया। वजह, क्योंकि दो फॉर्मेट्स वो खेलते हैं। टेस्ट मैच में अगर उनका रिकॉर्ड देखें पिछले साल का, तो वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं आफ्टर सऊद शकील। 600-650 रन उन्होंने किए हैं 21 टेस्ट इनिंग्स में। आप वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड देखें तो वो अगेन इज अ सेकंड हाईएस्ट रन गेटर आफ्टर सलमान अली आगा। उनके रन की जो तादाद है वो कोई 22 मैचेस में उनकी तादाद भी अच्छी खासी है, 1000 से कम है रन, 700 के करीब रन हैं उनके। तो ये वो समझते हैं कि वो टॉप कैटेगरी डिजर्व करते थे। उन्होंने ये सवाल उठाया, तो सवाल का जवाब दीजिए, उसको कायल कीजिए, कोई मसले की बात नहीं है, ये तो होता है। दूसरा सवाल उसने ये उठाया कि क्यों मुझे वनडे की कप्तानी से बाहर किया है। वनडे की कैप्टनसी से बाहर करने का उस सवाल उसने उठाया, सही उठाया गलत उठाया, लेकिन सवाल था, उसको जवाब दे दीजिए कि ये वजह है जनाब, आपकी परफॉर्मेंस ख़राब थी। आखिरी वनडे मैचेस देख लें, सीरीज़ ऑफ वनडे मैचेस में आपकी टीम नहीं क्लिक कर सकी। तो ये तो T20 की कप्तानी भी देख लें, आप टेस्ट मैच की कप्तानी भी देख लें, वो तो मिल रही है। टेस्ट मैच के प्लेयर को तो आपने और भी आगे की पोस्ट एक दे दी। T20 के प्लेयर को आप, जो कप्तान है, उसको आप चला रहे हैं साथ, जो कि करना भी चाहिए। रिजवान रिजवान वनडे सीरीज जीता ऑस्ट्रेलिया में, रिजवान वनडे सीरीज जीता साउथ अफ्रीका में। कौन सा कप्तान जीता है आपका पिछले 20 सालों में? तो उसने ये भी सवाल किया, अगर कुछ परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो उसका सद्देबाब किया जाना चाहिए, ना कि मुझे निकाल दें। ये दो सवाल रिजवान की जानिब से हुए। अब ये दो सवाल जायज़ हैं, नाजायज़ हैं, क्या इसका होना चाहिए, इस हवाले से आप मुझे बता दें। अभी तक डेडलॉक बरकरार है। रिजवान अभी
इतलात के मुताबिक अभी शहर से वो बाहर थे, अभी मजहबी दौरे पर गए हुए हैं, फिर वो आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो रिजवान ने कह दी अपनी बात, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सुनने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? आपकी राय बहुत अहम है। आप बैड लाइट पे कमेंट करते रहिए इस वीडियो के नीचे और मुझे बताइए, हमें बताइए कि व्हाट डू यू वांट।